अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। अनूस बिन इब्ने मत्ता अल्लाह के रसूल सुब्हानहू व तआला को शमाली इराक़ के एक शहरी नैनवा में भेजा गया था, जिसकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बज़ाहिर एक आम आदमी थे जो नैनवा के हम वतनों में पैदा हुए और परवरिश पाई। नैनवा का अरूज वाला शहर अल्लाह के पैगाम सुब्हानहू व तआला को भूल चुका था और बुत परस्ती और गुनाहों से भरा शहर बन गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजने का फ़ैसला किया। जो उनके दरमियान पैदा हुए थे उन्हें अपने रास्ते यानी रोशनी के रास्ते की तरफ रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपने रब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए निकले और अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करने और बुत परस्ती से बचने की दावत दी। लेकिन नैनवा के लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को रद्द कर दिया, जिस तरह बहुत सी कौमों ने उनसे पहले के नबियों और रसूलों को रद्द किया था। यूनुस अलैहिस्सलाम को हौसला नहीं मिला। वो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत की तरफ बुला रहा था। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफनाक अज़ाब और की याद दिला रहा था जो आद, समूद और कौम नूह पर नाज़िल हुआ था। लेकिन उन्होंने उस बात को रद्द कर दिया और कहा, हम और हमारे आबा व अजदाद ने कई सालों से इन देवताओं की परस्तिश की है और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी मदद करना चाहते थे और साबित कदम रहे। उन्होंने अपनी कौम से हिम्मत नहीं हारी। उनकी लाइल्मी और सख्त अल्फाज के बावजूद आप उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से डराते रहे। होने दो। मर्दों ने हंसते हुए यूनुस अलैहिस्सलाम को बताया कि वो उसकी खाली धमकियों से ज़रा भी खौफज़दा नहीं है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस थे। अपने लोगों की मदद करने की ख्वाहिश के बावजूद उसे खौफ था कि उनकी किस्मत पर मोहर लग जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आने वाले गज़ब का इंतज़ार करते हुए वो इस खौफ से शहर से भाग गया कि शायद उसकी तबाही की पेशन गोई जल्द पूरी हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी से ख़ास हुक्म के बगैर अपनी कौम से निकल जाने पर नाराज़ हुआ। और मछली वाले का जिक्र करो, जब वो गुस्से में चला गया और ख्याल किया कि हम उस पर कुछ फ़ैसला नहीं करेंगे। महफूज शुदा शहर नैनवा पर सुकून आसमान जल्द ही गुस्से से सुर्ख हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब अज़ाब को रोकने की तैयारी कर रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे पहाड़ों की चोटियों पर जमे थे, अपने ऊपर आसमान की लड़ाई को खौफ से भरे दिलों के साथ देखते थे। उन्हें जल्दी यूनुस अलैहिस्सलाम का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब की तनबीह याद आ गई और वो आद, समूद और कौम नूह अलैहिस्सलाम की मुसीबत से डर गए। नए ईमान के साथ वो घुटनों के बल गिरे, हाथ फैलाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी और रहम की भीख मांगने लगे। सच्ची तौबा के इस मुजाहरे से मुतासिर होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना अज़ाब उठा लिया, अपनी रायों को माफ़ कर दिया और उन पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाई। जैसे जैसे आसमान साफ हुआ, लोगों ने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम की बाहिफाज़त वापसी के लिए दुआ की ताकि वो उनकी मज़ीद रहनुमाई कर सकें। यूनुस अलैहिस्सलाम और वेल मछली। उसी दौरान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो नैनवा से रवाना हुए थे, एक छोटे से मुसाफिर बरदर बहरी जहाज़ में उस नीयत से सवार हुए कि जहाँ तक मुमकिन हो अपनी कौम से दूर सफ़र करें। जहाज़ दिन के वक्त पुरसुकून पानियों में से गुज़रता रहा, लेकिन जैसे ही रात बंद हुई एक तूफ़ान बर्पा हो गया जिसने जहाज़ को इधर उधर हिलाया। जहाज़ का अमला और मुसाफिर अपनी जानों के लिए खौफज़दा होने लगे क्योंकि समंदर का पानी आहिस्ता आहिस्ता डेक में भरने लगा और जहाज़ को आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। जैसे ही तूफ़ान रात भर चलता रहा, जहाज़ के कप्तान ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जहाज़ का बोझ हल्का करने के लिए तमाम गैर ज़रूरी सामान और इजाफी वज़न फेंक दे।
जैसा कि हिदायत की गई थी। अमले ने एक एक करके हर वो चीज़ जो वो कर सकते थे ज़ाया कर दिए, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं क्योंकि जहाज़ तैरते रहने के लिए जिदोजहद कर रहा था। कप्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने महसूस किया कि बहुत से लोगों को बचाने के लिए एक की कुर्बानी ज़रूर हो सकती है, जैसा कि इस ज़माने में मर्दों में आम रिवाज था। कप्तान ने कुरान डालने का फैसला किया ताकि कुर्बानी के लिए मुसाफिरों का इंतखाब किया जाए। करह डाला गया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम का इंतखाब किया गया। मर्दों को मालूम था कि यूनुस अलैहिस्सलाम एक जवान, नेक, ईमानदार और बाबरकत आदमी हैं, इसलिए उन्होंने उसे निकालने से इनकार कर दिया और दोबारा कुरान डालने पर रजामंद हो गए। चुनांचे कुरान डाला गया और यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम दोबारा सामने आया। लाट डरा। मर्दों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंकने से इनकार करते हुए कहा, हम यूनुस अलैहिस्सलाम से जान छुड़ाने वाले नहीं हैं। वो कश्ती पर हमारी बरकत है। वो बेहतरीन आदमी है जो हमारे पास कश्ती पर है। हम उससे जान छुड़वाने वाले नहीं हैं। चुनांचे उन्होंने तीसरी बार करह डाला और यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम फिर सामने आया। लोग हैरान रह गए, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है, क्योंकि वो अपने रब की रजामंदी के बगैर अपनी कौम को छोड़ गए थे। चुनांचे यूनुस अलैहिस्सलाम ने जहाज़ से बाहर समुंदर के बीच में अंधेरी गज़बनाक लहरों में छलांग लगा दी, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था। समुंदर की सबसे बड़ी व्हील मछली सामने आई और यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी से टकराते ही निगल गई। उसके बाद व्हील मछली समुंदर की गहराइयों में उतर गई। यूनुस, जो इब्तदाई तौर पर बेहोश था, बेदार हुआ और अपने आप को अंधेरे के 3 तहों में घेरा हुआ पाया। पहली तह रात की तारीकी है, फिर समुंदर की तारीकी और आखिर में व्हील के पेट की तारीकियत। उसे यकीन था कि वो अपनी कब्र में है, लेकिन जैसे ही उसके होश हवास बेदार हुए, उसे मालूम हुआ कि वो अपनी कब्र में नहीं है, बल्कि दर हकीकत एक बड़ी मछली के पेट में है। व्हील की पेट की गहराई में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सजदा किया और फरमाया, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तुझे ऐसी जगह सजदा कर रहा हूँ जहाँ से पहले किसी ने तुझे सजदा नहीं किया, मछली की पेट में। उसने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारा। अंधेरों के तहों में डूबा हुआ दोहराया। गहरे समुंदर की मखलूक ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआएं सुनी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द के जश्न में शामिल होने के लिए व्हील मछली के गिर्द जमा हो गए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू पाक है, मैंने गलत किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहमान बहुत मुतासिर हुआ। बस सब्र करो यहाँ तक कि तुम्हारे रब का फैसला आ जाए, और मछली के आदमी यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मत बनो जिसने गम से दम घुटते हुए पुकारा। अगर इसका रब इस पर अपना फजल ना करता तो वो फेंक दिया जाता उस बंजर किनारे पर और वहीं रह जाता जिल्लत के साथ, लेकिन इसके रब ने उसे सरफराज किया और उसे अपने नेक बंदों में से शामिल किया। उसने व्हील मछली को हुक्म दिया कि वो अपने रसूल को करीब तरीन साहिल पर थूक दे। व्हील ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील की, तैर कर करीब तरीन साहिल पर पहुंची और यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। व्हील मछली के पेट में तेज़ाब की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म सूजन था। उसे सूरज और हवा से कोई हिफाजत नहीं थी, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर एक दरख्त उगाने का हुक्म दिया ताकि उसे खाना और साया मिले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे माफ़ कर दिया और बताया कि अगर इसकी मुखलसाना दुआ ना होती तो यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक व्हील के पेट में रहते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम व्हील मछली। यूनुस अलैहिस्सलाम वाहिद पैगंबर थे जिनकी पूरी उम्मत ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मुत्ता की कौम के बारे में फरमाया, क्या कोई बस्ती थी
جو عذاب دیکھ کر ایمان لے آئے اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچایا؟ جواب کوئی نہیں سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی اور آزمائشوں کا خلاصہ سورہ صفات کی آیت 139 تا 148 میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا، کرہ ڈالا اور ہارنے والوں میں سے تھا، پھر اسے ایک مچھلی نے نگل لیا اور وہ ملامت کے لائق تھا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتا، لیکن ہم نے اسے ایک وسیع و عریض زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک لوکی کا درخت اگایا، اور ہم نے اسے ایک قوم کی طرف بھیج دیا، 1,00,000 یا اس سے زیادہ، اور وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے زندگی کا مزہ دے دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔